हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि बैटरी के पैरेलल कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि बैटरी के सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं और उसको सीरीज में कनेक्ट करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कि हमारी वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है सीरीज कनेक्शन करने में और ऐसे ही उसकी कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से डिटेल में बात करेंगे कि बैटरी के पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं और अगर हम पैरेलल कनेक्शन करें तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमें पैरेलल कनेक्शन करने पर बैटरीज की वोल्टेज में क्या फर्क पड़ता है और ऐसे ही उसकी कैपेसिटी में क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, एग्जांपल के लिए हम 12 वोल्ट 100 AH की बैटरी के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों, इस बैटरी में जो इसकी वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है और जो उसकी कैपेसिटी है वो 100 AH है। अब दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारी बैटरी होती है उसमें एक हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ऐसे ही अब दोस्तों, इस जो बैटरी की हमारी रेटिंग है वो है 12 वोल्ट 100 AH। ऐसे ही हम एक और बैटरी मानते हैं। अब दोस्तों, इस बैटरी में फिर से ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल आ गया और ऐसे ही ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल आ गया। अब इस बैटरी की जो रेटिंग है वो भी है 12 वोल्ट 100 AH। अब दोस्तों, हमें करने हैं इसके पैरेलल कनेक्शन, तो देखते हैं इसके पैरेलल कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है, जहां पर आपको जो दो बैटरी दिख रही हैं, तो आपको करना क्या है, दोनों बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे आपस में कनेक्ट कर देना है। तो इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ये वाला है और इस वाली बैटरी का ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, तो इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है दोनों बैटरीज के, उनको भी हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, जब हम इन दोनों कनेक्शंस को पूरा कर देंगे तो ये हमारी बैटरीज आपस में पैरेलली कनेक्टेड हो चुकी है। अब बात आती है कि हमें लोड कहां से देना है। तो दोस्तों, उसके लिए आप सिंपल कोई भी बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल से लोड कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हम इस बैटरी से यहां पर एक तार लेंगे और ऐसे ही इसके पॉजिटिव टर्मिनल से भी एक तार लेंगे और इसके अक्रॉस हम कुछ भी लोड कनेक्ट कर देंगे। कि मान लीजिए हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो यहां पर हम लोड कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से किसी भी दो बैटरीज के पैरेलल कनेक्शन किए जाते हैं। अब दोस्तों, बात आती है, जब हम बैटरीज को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो यहां पर जो हम लोड कनेक्ट करेंगे उसके अक्रॉस हमारी वोल्टेज कितनी रहेगी और हमारी जो इसकी कैपेसिटी है वो कितनी रहेगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, आपको पता है कि पैरेलल कनेक्शन में जो हमारी वोल्टेज है वो सेम रहती है। अब दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो हमारी बैटरीज है वो 12 वोल्ट की है, तो इस लोड के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज आएगी वो 12 वोल्ट आएगी। ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि जो बल्ब है ये 12 वोल्ट की सप्लाई पर चलेगा। ठीक है जी। अब दोस्तों, बात आती है कि इसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी जब हम दो बैटरीज को आपस में पैरेलली कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, होता क्या है, पैरेलल कनेक्शन में जो हमारी कैपेसिटी होती है बैटरी की वो आपस में ऐड हो जाती है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर दो बैटरीज हैं जिनकी कैपेसिटी 100 AH है दोनों की, तो इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी पैरेलल कनेक्शन में यहां पर 100 + 100 = 200 AH। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन टर्मिनल्स पर हमें 12 वोल्ट वोल्टेज मिलेगी, बट जो हमारी कैपेसिटी है वो बैटरी की वो बढ़ चुकी है। अब वो 200 AH हो गई है 100 AH की जगह। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से दो बैटरीज के पैरेलल कनेक्शन किए जाते हैं। अब दोस्तों, हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम तीन बैटरीज के पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर मैंने तीन बैटरीज मान ली है। अब फिर से इन तीनों बैटरीज का एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो मैंने इस पे अब नेगेटिव टर्मिनल लगा दिए हैं। ये तीनों के तीनों नेगेटिव टर्मिनल हो गए इन बैटरीज के। अब ऐसे ही ये इनका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बैटरीज का। अब दोस्तों, बात आती है कि हमें इसे पैरेलली कैसे कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, फिर से आपको, जैसे आपने लास्ट केस में क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दिया, वैसे ही तीनों बैटरीज के पॉजिटिव टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही अब इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने तीसरे नंबर वाली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही जो नेगेटिव टर्मिनल है उनको भी हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। तो इसके नेगेटिव टर्मिनल को हमने इस वाली बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही इसके नेगेटिव टर्मिनल को हमने इस वाली बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों, ये हमारी तीनों की तीनों बैटरी आपस में पैरेलली कनेक्टेड हो चुकी हैं। अब दोस्तों, ध्यान रखें कि जो इन बैटरी की हमारी स्पेसिफिकेशन है वो 12 वोल्ट 100 AH ही है। तीनों की तीनों बैटरीज 12 वोल्ट 100 AH की है। अब दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि अगर आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने लास्ट केस में भी दोनों बैटरी की जो वोल्टेज और
स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो सेम है, ऐसे ही इस केस में भी तीनों बैटरीज की वोल्टेज और कैपेसिटी सेम है। ये इसलिए है कि आपको किसी भी बैटरी को पैरेलली तभी कनेक्ट कर सकते हो जब उनकी रेटिंग सेम होगी। अगर मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है और दूसरी 24 वोल्ट की होती तो आप इसे पैरेलली कनेक्ट नहीं कर सकते थे, ये बैटरी डैमेज हो जाएगी। और इसकी कैपेसिटी भी सेम होनी चाहिए। ऐसे ही तीनों की तीनों बैटरीज की कैपेसिटी भी सेम है, इसलिए हमने इसे पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। तो ये कंडीशन आपको जरूर फॉलो करनी पड़ेगी जब आपको बैटरीज को पैरेलली कनेक्ट करना है। अब दोस्तों बात आती है कि हम लोड कहां से देंगे। तो दोस्तों आप किसी भी बैटरी के पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल से लोड दे सकते हो, फिर चाहे वो 1 नंबर बैटरी से दे दो, चाहे 2 नंबर बैटरी से दे दो, चाहे 3 नंबर बैटरी से। तो इस केस में हम 3 नंबर बैटरी से लोड कनेक्ट करेंगे। तो सिंपल हमें यहां से 2 वायर्स लेनी है, इसके नेगेटिव टर्मिनल से और ऐसे ही इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसके अक्रॉस यहां पर हमें लोड कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों फिर से यहां पर बात करते हैं कि हमारी वोल्टेज कितनी रहेगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पैरेलल कनेक्शंस में जो हमारी वोल्टेज है वो सेम रहती है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट ही रहेगी। बट जो हमारी कैपेसिटी है वो ऐड हो जाएगी तीनों बैटरीज की, तो ये आ जाएगी 100 + 100 + 100। तो ये हमारे पास टोटल कैपेसिटी आ जाएगी 300 AH। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर आपके पास 2 बैटरीज है और सेम रेटिंग की है और अगर आपको उस पर ज्यादा लोड चलाना हो तो आप उसे पैरेलली कनेक्ट कर सकते हो, जिससे उसकी कैपेसिटी इजीली बढ़ जाएगी और आपकी वोल्टेज वही सेम रहेगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बैटरीज के पैरेलल कनेक्शन किए जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे बैटरीज के पैरेलल कनेक्शन करने के एडवांटेज क्या हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मान लीजिए हमारे पास एक इन्वर्टर है जो कि 12 वोल्ट पे चल रहा है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, हमारे जहाँ मान लीजिए हमारे घर पर एक इन्वर्टर है जो 12 वोल्ट की बैटरी से चलता है। ठीक है जी। अब इन्वर्टर तो है बट हमने पहले 5 बल्ब यूज करते थे, अब उसकी जगह हमें 5 और बल्ब यूज करने हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, या तो हमें बैटरी को बड़ी करना पड़ेगा, मतलब नई बैटरी लगानी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम नई बैटरी लगाते हैं तो हमारी जो पुरानी बैटरी है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, एक सेम बैटरी उसी रेटिंग की और ले लेंगे। ठीक है। और उन्हें पैरेलली आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो उससे होगा क्या कि जब हम बैटरीज को पैरेलली कनेक्ट कर देंगे तो उसकी जो वोल्टेज है वो तो रहेगी सेम, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहती है, बट जो हमारी कैपेसिटी है बैटरीज की वो डबल हो जाएगी। जैसे आपने इस केस में देखा कि हमारे पास 100 AH की 2 बैटरीज थी, तो इसको जब हमने पैरेलली कनेक्टेड कर दिया तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 200 AH होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इस पे डबल लोड डाल सकते हैं कि जैसे हम पहले 5 बल्ब चलाते थे तो एक और बैटरी को जब हम पैरेलली कनेक्टेड कर देंगे तो 5 बल्ब सेम इन्वर्टर पे हम और रन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है पैरेलल कनेक्शन का, कि अगर हमारे पास बैटरीज की कैपेसिटी कम है तो उसे हम पैरेलली कनेक्टेड करके उसका लोड बियर करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरी एडवांटेज जो पैरेलल कनेक्शन की है वो है वोल्टेज ड्रॉप की। अब दोस्तों जब हम बैटरीज को पैरेलली कनेक्टेड करते हैं तो उसकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, वो ड्रॉप नहीं करती। मतलब जैसे आपने सीरीज के केस में देखा था, जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो वहां पर जो हमारी वोल्टेज है वो ड्रॉप करने लग पड़ती है, बट पैरेलल कनेक्शन में हमारी जो वोल्टेज है वो लोड के अक्रॉस कभी भी ड्रॉप नहीं करती। तो दोस्तों ये वेरियस एडवांटेजेस हैं पैरेलल कनेक्शन करने के। तो दोस्तों आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा कि बैटरीज के पैरेलल कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।